मेरे साथी नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10th का मैथ, ठीक ना। मैथ का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, आप लोगों का सेट अलग अलग होगा सर। आपका कितना सेट है सर? मेरा सेट है ई, सेट नंबर ई है। आइए और सभी लोग मिला लीजिएगा। फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए शानदार करने वाले हैं, 100% आंसर सही देने वाले हैं, ठीक ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव तो 50 100 में 50 को ठोकेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न का था बुआ। फर्स्ट नंबर प्रश्न का था नोनू सोना। देखिएगा, वर्ग अंतराल में इतना इतना में वर्गों की संख्या कितनी दी गई है? ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न, डायरेक्ट आंसर आपको बताने वाले हैं, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत देरी लग जाएगा, ठीक ना। चलिए, 2 नंबर प्रश्न का आता है छोटू। 2 नंबर प्रश्न का आता है बुआ। 2 नंबर प्रश्न का आता है नुनू सोना। देखिएगा, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 2 के ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न बुआ, अगला नंबर प्रश्न है 4 नंबर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर ऑप्शन नंबर बी, बी कोसेक स्क्वायर थीटा। लड़का आप सही मारा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 5 नंबर प्रश्न का था 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5। देखिए, इसमें बोल रहा है बहुलक कौन है? बहुलक कौन है? 5 बोल रहा है, ज्यादा बार है। 5 5 5 5 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर, 6 नंबर प्रश्न का था यदि पी ई इक्वल टू 0.02 तो पी ई इंटरसेक्शन बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.08, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग और बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कीजिएगा कितना मेरा सही हुआ है, ठीक ना। चलिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाली अंकों का अंतर शून्य होने की प्रजक्ता कितनी होती है? तो 7 के ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर, 1/6। अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न का था 2 सिक्कों की उछालने में दोनों पर शीर्ष आने की प्रजक्ता कितनी होती है? 8 के ऑप्शन नंबर सी 1/4 हो जाती है। अगला नंबर प्रश्न का आता है 9 नंबर प्रश्न का आता है छोटू। 9 नंबर प्रश्न का आता है एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रजक्ता कितनी होती है? 9 के ऑप्शन नंबर सी 1/6। अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का आता है एक पासे की फेंकने में 4 या 5 आने की प्रजक्ता होगी। 10 के ऑप्शन नंबर बी 1/3 बुआ, 1/3। अगला नंबर प्रश्न, चलिए हम आपको तो बोले थे ना यार, बोले थे सर, बोले थे। 11 के ऑप्शन नंबर बी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर यहाँ पर हमको दे दिया है, क्या चीज़ दे दिया? देखिए, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन इजी आ रहा है तो मोबाइल भी के कर्सर भी कैसे होता है। चलिए देखिएगा, तो cos थीटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बुआ। चलिए, 12 नंबर प्रश्न का आता है यदि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर भी 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न का आता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा? तो जब हम 45 डिग्री मान रखेंगे तो दोनों का मान ऑप्शन नंबर बी चल आएगा। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न था यदि इतना का मान कितना होगा सर? देखिए, 14 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 के ऑप्शन नंबर बी tan 60 डिग्री मान। अगला नंबर प्रश्न कहते हैं, अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान 12/13, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर 16 नंबर, इतना दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कहता है यदि tan 45 डिग्री गुने tan 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान कितना होगा? तो 17 के ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर, यदि cos थीटा इक्वल टू x हो तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए, 18 के ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कहता है 1 माइनस कोस पर पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा? 19 के ऑप्शन नंबर बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कहता है बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? तो 20 के ऑप्शन नंबर सी x इक्वल टू 0 इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर 21 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पचमा पद 11 एवं समांतर 2 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो 21 के ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न n पदों वालों समांतर श्रेणी का योग x n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो
इसका छठा पद क्या होगा? तो 22 के ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? तो 23 के ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न कहता है 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो 24 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 24 के ऑप्शन नंबर डी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न कहता है 25 नंबर प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी में इतना और इतना के प्रथम पद 20 पदों का योगफल क्या होगा? तो 25 के ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर 590। अगला नंबर 26 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका मान वन के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न कहता है 27 नंबर कोस स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? तो 27 के ऑप्शन नंबर सी 1 होता है। अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है cos 60 डिग्री के मान देखिए बंदा कैसा मार दिया है। cos 60 डिग्री के मान कितना होता है सर? cos 60 डिग्री के मान 29 के ऑप्शन नंबर ए। हाँ ऑप्शन नंबर ए सर। हाँ चलिए अगला नंबर प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कहता है साइन 90 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कहता है किसी बराह बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB तो दो स्पर्श रेखाओं खींची गई है तो PA = 8 सेंटीमीटर, PB के मान कितना होगा? 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न कहता है अगला नंबर प्रश्न कहता है छोटू देखिएगा सही से ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है यदि PA = इतना तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सटीक आंसर 32 के ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री। अगला नंबर प्रश्न 33 नंबर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्यक से कौन सा कोण बनाती है सर? 90 डिग्री ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा बहुत मस्त प्रश्न आया है जी। चलिए देखिएगा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 चटनी वाली प्रश्न था। 35 नंबर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड के जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा सर? त्रिज्याओं का अनुपात उतने ही रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल का तब ने मारते हैं हम लोग जी। देखिए गधा ही गलत मार दिया गधा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखिएगा इसमें टोटल से टोटल पूछा गया है PQ से, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन नंबर बी इसका बी हो जाएगा 37 के ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न 38 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38 के ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 39 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी 10√3 मीटर। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न कहता है 40 नंबर एक पतंग पृथ्वी 30 मीटर से ऊंचाई पर इसकी डोर पृथ्वी की 60 डिग्री बनाती है तो डोर की लंबाई कितनी होगी? तो 40 के ऑप्शन नंबर सी 20√3 मीटर। अगला नंबर प्रश्न 41 नंबर केक के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के लिए सही है? 41 के ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है यदि बहुपद Px = एक गुणक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन Px का मान गुणनखंड के रूप में होगा? 42 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? B/C हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न चलिए देखिएगा 44 नंबर निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो 44 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न सर 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो कम नहीं होगा बुआ 45 के ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न इसका द्विघात समीकरण में विवेचक का मान बताना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 2 के रेखांचित्र पर है? तो 47 के ऑप्शन नंबर ए 2,0 ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न 48 नंबर के इतना और इतना में श्रेणी समांतर श्रेणी में P का मान कितना होगा? तो P के मान 48 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी इसका बी गलत है ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न 49 नंबर समांतर श्रेणी दिया है इसका सर्वांतर बताना A2 - A1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 में से 1 चल जाएगा 4 बचेगा जी। 50 नंबर प्रश्न इतना में कौन सा पद 38वां है? तो 50 के ऑप्शन नंबर सी 12वां पद हो जाएगा। देखिए बच्चा कैलकुलेशन भी किया है। चलिए 51 नंबर प्रश्न कहता है इसमें दशमलव प्रसार किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। चलिए
बावन नंबर के ऑप्शन भी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न चलिए देख लीजिएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, 53 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न चलिए 54 के भी क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न 55 नंबर, इसका जो दो ज्ञात दिया गया है इसका घात पूछ रहा है, तो घात पूछ रहा है सर, तो 55 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला नंबर 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं बहुपद है। अगला नंबर 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इसमें शून्यक बताना है हम लोगों को, 57 के ऑप्शन नंबर बी x² - 4। चलिए अगला नंबर प्रश्न 58 नंबर, यदि यदि बहुपद इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 58 के ऑप्शन नंबर सी -7 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 59 नंबर के सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 59 के ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर यह जो प्रश्न दिया गया इसका के का मान पूछ रहा है, तो 60 के ऑप्शन नंबर ए -5/7। अगला नंबर प्रश्न 61 नंबर, बिंदु इतना में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा, ठीक ना बुआ, 8 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा 62 नंबर प्रश्न कहता है 0,0,0 मूल बिंदु से, मूल बिंदु बोले तो √x² + y²। देखिएगा क्वेश्चन कैसे भूरा भूरा पूछ रहा था। चलिए 63 नंबर, बाई में बाई की दूरी, ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा भुजा और कोटि से क्वेश्चन कितना पूछा गया था, बिंदु -6 -8 में, ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 65 नंबर, 3 - 4 किस पाद में है, तो 3 प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में रहता है, 65 के ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पाद में। अगला नंबर प्रश्न 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तो द्वितीय पाद चतुर्थांश है, 66 के ऑप्शन नंबर बी 3 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 66 नंबर, 4 - 4 में किसका हो जाएगा, तो 67 के ऑप्शन नंबर बी 0,0, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 68 नंबर, इसमें जो दिया गया है सर, इसमें जो दिया गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 के ऑप्शन नंबर डी डी -1 से 1 तक, +1 तक। अगला नंबर प्रश्न 69 नंबर, इसका जो दिया गया है इसका तो वृत्त के केंद्र के फार्मूला पर बैठाना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 69 के ऑप्शन नंबर बी 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 बी। चलिए 2,2। अगला नंबर प्रश्न 70 नंबर प्रश्न कहता है यह जो दिया गया है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पर बैठाना है हमको, ठीक ना। त्रिभुज के शीर्षकों का मान दिया गया है, हमको बैठा देना ऐसे करके, ए के मान हो जाएगा, बी के मान हो जाएगा, इसी के मान कर देना है और कैलकुलेटिंग कर देना है। इसका सही आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, यह जो दिया गया है ABC में वर्ग, हाँ 23 31 12 वाला फार्मूला लगेगा, 23 31 11 वाला फार्मूला लगाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 72 नंबर, इतना में, ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर 73 नंबर, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो ऑप्शन नंबर सी 10:12। चलिए अगला नंबर प्रश्न 74 नंबर, किसी वृत्त को अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। चलिए 75 नंबर, दो त्रिभुजों के लिए तो क्षेत्रफल के अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न चलिए यह दिया गया है और त्रिभुज DEF में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 76 के ऑप्शन नंबर बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला नंबर प्रश्न कहता है ये कितना था जी, 77 नंबर, 77 के ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर 78 के, यह जो दिया गया है एंगल R = एंगल E, तो निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न 79 नंबर, 79 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 45 डिग्री, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 80 नंबर, दो प्रतिच्छेदों वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श की अनगिनत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, 81 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए x² + 7x - 30। चलिए 82 नंबर, यह जो दिया गया इसका गुणनफल बताना है, द्विघात बहुपद गुणनफल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये कितना था जी, 83 नंबर, 83 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न चलिए देखिएगा, यह जो दिया गया बोल रहा है कितने हल हैं, तो 84 के ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल है। अगला देखिएगा 85 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के रेखांचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 85 के ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर 86 नंबर, रैखिक समीकरण युग में इतना है तो क्या हो जाएगा, 86 के ऑप्शन नंबर ए संगत। अगला नंबर प्रश्न
यह जो दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान पूछ रहा है 87 के ऑप्शन नंबर ए 13/9। अगला नंबर प्रश्न 88 नंबर 88 के ऑप्शन नंबर सी -6। अगला नंबर प्रश्न 89 नंबर, यह जो दिया गया मूल दिया गया -3/2 तो दूसरा मूल पूछ रहा है क्या हो जाएगा छोटू? 89 के ऑप्शन नंबर बी 2। अगला नंबर प्रश्न 90 के 2x² - 6x + 3 = 0 तो मूल की प्रकृति वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। अगला नंबर 91 नंबर, यह जो दिया गया पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा सर? 91 के ऑप्शन नंबर सी 16:25। अगला नंबर 92 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया गया 6:7 हो तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 92 के ऑप्शन नंबर सी बी 96:175। अगला नंबर प्रश्न 93 नंबर प्रश्न कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ऑप्शन नंबर सी 94 के, यह जो दिया गया है इसका सही कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 94 के ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न 95 नंबर प्रश्न कहता है यदि घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो कोरों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 95 के ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न कहता है 96 नंबर प्रश्न कहता है किसी घन की किनारा इतना है तो 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न कहता है 97 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 97 के ऑप्शन नंबर ए 2:1 हो जाएगा। 98 नंबर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी 98 के ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न कहता है हाँ इसका हो जाएगा क्या जी? 99 के cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पर पावर 4 थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अब 1। अगला नंबर प्रश्न 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 + tan स्क्वायर ए = 1 + cot स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर डी ऊपर वाला ऊपर के आंसर हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल के वीडियो में।